सोचो एक ऐसा मुल्क जो दुनिया के सबसे बड़े कॉन्टिनेंट में से एक है, लेकिन उसका 95% हिस्सा बिल्कुल खाली है। ये बात ऑस्ट्रेलिया के बारे में सुनकर हर कोई हैरान हो जाता है, लेकिन सवाल ये है क्यों? क्या वहाँ पर रहना इतना मुश्किल है या फिर लोग वहाँ रहना ही नहीं चाहते? आज हम इस मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, पहले एक इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनो। ऑस्ट्रेलिया का एरिया भारत से लगभग 2.5 गुना बड़ा है और पाकिस्तान से 8.7 गुना बड़ा है। लेकिन ये बात सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि वहाँ की पॉपुलेशन सिर्फ 2.5 करोड़ है। मतलब अगर आप एक ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट में खड़े हो जाओ तो आपको आसपास किसी इंसान का मिलना भी मुश्किल होगा। इस बात को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री और जियोग्राफी की तरफ। ऑस्ट्रेलिया का 70% से ज्यादा हिस्सा आउटबैक एरियाज कहलाता है। ये वो जगह है जहाँ सिर्फ डेजर्ट ही डेजर्ट पाए जाते हैं। यहाँ ना पानी मिलता है और ना ही दूर दूर तक ग्रीनरी का नामो निशान। इन डेजर्ट्स में दिन के वक्त टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाता है और रात के वक्त -1 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। सोचो ऐसे माहौल में रहना कितना मुश्किल होगा। और सिर्फ यही नहीं, ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट्स दुनिया के सबसे पुराने डेजर्ट्स हैं। ये जगह इतनी रिमोट और हार्श है कि लोगों ने कभी यहाँ पर सेटल होने की सोची ही नहीं। इसलिए ऑस्ट्रेलिया का 95% हिस्सा बिल्कुल खाली है। अब अगर हम ऑस्ट्रेलिया के सिटी की बात करें तो वहाँ की कहानी बिल्कुल अलग है। सिडनी, मेलबोर्न, ब्रिस्बेन जैसे सिटीज कोस्टल एरियाज यानी समंदर के बिल्कुल किनारे पर वाक़या हैं, जहां पर क्लाइमेट मॉडरेट होता है और रहने के लिए हर तरह की सहूलत मौजूद है। ऑस्ट्रेलिया की 90% पॉपुलेशन इन्हीं कोस्टल सिटीज में रहती है। लेकिन सवाल ये उठता है, अगर इतनी ज्यादा जगह अवेलेबल है तो लोग डेजर्ट्स या रूरल एरियाज में क्यों नहीं जाते? इसका जवाब सिंपल है, रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा इशू पानी का है। डेजर्ट एरियाज में पानी का बहुत ज्यादा शॉर्टेज रहता है और बिना पानी के एग्रीकल्चर, फार्मिंग और बेसिक सर्वाइवल बिल्कुल पॉसिबल नहीं। इसलिए लोग वहाँ सेटल होने की बजाय शहरों में रहना प्रेफर करते हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे ड्राई कॉन्टिनेंट है। मतलब हर शख्स के लिए पानी की अवेलेबिलिटी बहुत शॉर्ट है। अगर हर तरफ तपती हुई रेत के मैदान, तेज गर्मी, रात को सख्त ठंड और आसपास बस खामोशी ही खामोशी हो तो कैसा लगेगा आपको? इसके अलावा कैंगरूज, सांप, स्पाइडर्स और क्रोकोडाइल्स, ऑस्ट्रेलिया की वाइल्ड लाइफ भी एक बड़ी वजह है जो लोगों को इन रिमोट एरियाज से दूर रखती है। आखिर कौन चाहेगा अपने आसपास इतने खतरनाक जानवर? दोस्तों, यहाँ पर कुछ ऐसी स्पीशीज भी हैं जो इतनी डेंजरस है कि उनके साथ रहना लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। मिसाल के तौर पर इनलैंड ताइपान एक ऐसा सांप है जो दुनिया का सबसे जहरीला सांप माना जाता है और वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। सोचिए ऐसे एरियाज में रहना, जहाँ एक रात भी गुजारना इंसानी जिंदगी के लिए खतरे से बिल्कुल नहीं खाली होगा। एक और वजह जो ऑस्ट्रेलिया का 95% खाली होने का सबब बनती है वो उसकी इकोनॉमी और शहरों की तरक्की है। ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी काफी हद तक माइनिंग और एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। माइनिंग कंपनीज तो डेजर्ट्स में काम करती हैं, लेकिन वो वहाँ सिर्फ कुछ वक्त के लिए होती हैं। उनका वहाँ पर कोई परमानेंट बेस नहीं होता और एग्रीकल्चर भी उन्हीं जगह पर होता है जहां पानी का इंतजाम अच्छा खासा हो। और डेजर्ट्स एरियाज में पानी बिल्कुल नहीं मिलता और वहां पर एग्रीकल्चर 0 के बराबर है। इसलिए ज्यादातर एग्रीकल्चर कोस्टल एरियाज में होती हैं। इसलिए लोग डेजर्ट एरियाज में रहना पसंद नहीं करते क्योंकि वहां पर रिसोर्सेज की कमी होती है। क्लाइमेट चेंज भी एक बड़ी वजह है जो ऑस्ट्रेलिया के खाली इलाकों को और ज्यादा मुश्किल में डाल रहा है। बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से ज्यादातर इलाके बिल्कुल ड्राई हैं, इसलिए लोग रूरल एरियाज में सरवाइव कर नहीं सकते। अब सोचिए, अगर ऑस्ट्रेलिया का इतना बड़ा हिस्सा खाली पड़ा रहेगा तो फ्यूचर में क्या होगा? क्या टेक्नोलॉजी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेजर्ट्स को रहने के लायक बना सकती हैं? क्या फ्यूचर में आउटबैक एरियाज को एक जिंदा और खुशहाल कम्युनिटी में बदला जा सकता है?